कोई भारत की सोवरेनिटी पढ़ने के लिए विदेश से पैसा लेता है, ये आज पता लगता है सरकार को। नाउ आई एम वेरी वरीड अबाउट बिहार। मैं तो बिहार में इलेक्शन है, मैं तो बिहार में बहुत चिंतित हूं अजय आलोक जी। बिहार की राजनीति को लेकर बहुत चिंतित हूं। समाजवादी पार्टी तो खुले में बोल चुकी है। तेजस्वी यादव वहां बोल रहे भैया वोट नहीं है, युवा का वोट नहीं है, युवा का वोट नहीं है। इनका एक चाहे 10% ही हुआ हो, क्लिक हो गया लद्दाख में कि ये 4 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़कों, 100 लड़कों को बरगला के, रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन देके सड़कों पे उतार के तबाही मचाने के लिए, आगजनी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां कांग्रेस के लीडर दिखते हैं, तो बिहार में तो ये क्या करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे ऑलरेडी। करेंगे नहीं अजय आलोक जी, कर रहे होंगे ऑलरेडी। अजय आलोक जी, अनुराग, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आज मां कुष्मांडा का दिवस है और वो ब्रह्मांड की जननी है। 8 भुजाओं में शस्त्र, सूर्य की रोशनी को सहने की शक्ति। तो ऐसी माँ के बेटे जब हम जैसे हिंदू हैं यहाँ पर, आप जैसे हिंदू हैं यहाँ पर, तो यकीन मानिए इस हिंदुस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सोनम वांगचुक टांगचुक जैसे इधर उधर के आदमी जो ज़बरदस्ती का जेन जी को एक्साइट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, कुछ होना जाना नहीं है। 24 घंटे के अंदर सारी कलई खुल गई कि नेपाली लड़कों को आगे करके और नाबालिगों को आगे करके ढाल बना के एक अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई। ये सोनम वांगचुक साहब को भी पता लग गया तुरंत 2 घंटे के अंदर कि बात उनके हाथ से निकल गई है, इसलिए तुरंत अनशन भी तोड़ दिया और वहाँ से भाग भी गए, तुरंत भाग गए। ये बिना जाने हुए कितने लोग घायल हुए, कितने की मृत्यु हो गई, उनको कोई चिंता नहीं थी। सारी चिंता उनको अपनी 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 होने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन तब तक तो हाथ से बात निकल गई थी इनके। प्रशासन ने हर चीज़ कंट्रोल किया है। 80 से ऊपर लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, नेपाली नागरिक हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, सारा पैसा फंडिंग किया गया नेपाल के थ्रू कि यहाँ पे अव्यवस्था फैलाई जाए। अब सवाल है इसके पीछे है कौन? लीड कर रहा था कांग्रेस का एक लोकल पार्षद, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह हो कि बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे लेह लद्दाख हो, आज पहले सुर किसके निकले? अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में, कि लेह जैसी अव्यवस्था पूरे भारत में फैलेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद भी हमने देखा था कि ऐसे सुर निकले थे समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हिंदुस्तान में हो जाएगा। तो सवाल है कि ये लोग इतना कुंठा से निराश हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि इनको लगता है अव्यवस्था फैलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और इनको गलती से लगता है कि इस देश की जनता उनका साथ देगी। ना, कभी नहीं साथ देगी। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि लेह में बेरोजगारी और भूखमरी से लोग परेशान हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि लेह लद्दाख की जीडीपी भारत की जीडीपी जितनी है। टूरिज्म मेजर फैक्टर है। कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन हुआ पिछले 10 साल में। यही 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 2019 में जब 370 खत्म हुआ था और लेह लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लोगों में खुशी की लहर थी। और आज उस ग्रोथ को देखते हुए लोग की एक आकांक्षा है कि एक अलग स्टेट बना दिया जाए, जिस पर निश्चित तौर पर केंद्र विचार कर रहा है। लेकिन उस लेह के लोगों की पवित्र मानसिकता को कुछ चंद लोगों ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है और इस देश के विपक्ष उसको आग लगाने में लगा हुआ है। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या है, हर शहर में देखिए कहां से कहां नवरात्रा की धूम मची हुई है। लोग नवरात्रा में मशगूल हैं और धूम मचा रहे हैं हर शहर में। आई लव मोहम्मद, और उस पर बवाल मचा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उसका समर्थन कर रही है फिर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खुलेआम आके, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग। आप जानबूझ के साहब इस देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं जहां पे लोग कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहां जहां करने की कोशिश कीजिएगा आपको जनता तोड़ देगी। जनता आपका मनोबल तोड़ ही चुकी है, जनता आपको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से भी तोड़ देगी और उसका सबसे पहला परिणाम मिलेगा बिहार में। अरे अपने सर फुटअव्वल से आपको चिंता नहीं, आप देश का माथा फोड़ने निकले हैं। देश का माथा छोड़ दीजिए, अपना माथा फोड़ते रहिए जितना फोड़ना है। किसी को मुख्यमंत्री पद नहीं घोषित करना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो कोई इंतजार कर रहा है कि 13 तारीख का कोर्ट का फैसला क्या आएगा बिहार में। एक से एक कहानी हो रही है। अच्छे खासे लद्दाख को एक दिन के लिए अशांत कर दिया। वहां के लोगों का इनकम डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। लद्दाख डिस्टर्ब होगा तो वहां के लोगों का क्या होगा, इसकी एक पैसा की चिंता नहीं की।
नेपाली आके बिहार को डिस्टर्ब करेंगे, नेपाली आके लेह लद्दाख को डिस्टर्ब करेंगे। ये होने नहीं देंगे हम लोग, किसी हालत में नहीं होने देंगे। अनुराग भदौरिया, वहां पे तो लोकल पुलिस नहीं, जिसमें लोकल पुलिस 90% लद्दाखी है जी, उसने काबू पा लिया। वहां तो पैरामिलिट्री भी है, आर्मी भी है। अगर मारना शुरू करती तो कितना तोड़ती, समझ में आ रहा है। ऐश्वर्या जी, और आप लोग जिस लक्षण पे जा रहे हैं वो टूटने वाला लक्षण है कि आप लोग की तुड़ाई होगी अब। हाँ अनुराग जी बोलिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं, आनंद दादा आ रहा अब देखिए ऐश्वर्या जी, जब तक हम जैसे राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी लोग इस देश में हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं इस देश के अंदर में नफरत फैला पाएंगे। जो भारत को ये राष्ट्रीय नहीं कोशिश मानते यही रहती है। ये जो हमेशा भारत को बात राष्ट्रीय करेंगे नहीं तो मानते हैं, उसको हम राष्ट्रवादी लोग आपकी तरह हम भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी बोलेंगे। ना भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं। बोलिए हम राष्ट्रवादी लोग जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते हैं, राष्ट्रवादी राज्यों का समूह लोग मानते हैं। हम हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी लोग कान में तेल डाल के आए हो क्या? ठीक से सुना करो। ये जो नफरत है घुस गई है ना यहाँ पे, इसलिए कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। जिस दिन के जहर वाल निकाल दोगे दिमाग से, उसने हिंदुस्तान सुनाई देने लगेगा। हमने हिंदुस्तान बोला, सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे नफरत भरी हुई है। तो कहां से सुनाई देगा? वही तो कह रहे हैं ना, नफरत भरी हुई है यहाँ पे, इसलिए सुन लो कान खोल के। मैं आपके बीच में नहीं बोला, हम आप जैसे नफरती लोग नहीं है। हम हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान के अवाम का, जनता का सम्मान करते हैं। और आप जितना भी हिंदुस्तान के, आपने कहा ना जनता तोड़ेगी मानसिक रूप से जनता आपको तोड़ेगी, चिंता मत करो। राजनीतिक रूप से आपको तोड़ेगी, क्योंकि आपका जो शब्द था कि जनता तोड़ेगी, जनता नहीं, मानसिक रूप से राजनीतिक रूप से आपको तोड़ेगी। इसलिए आप गलतफहमी मत रहिए। क्योंकि ऐश्वर्या जी ने एक बात बोली कि भैया ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया, समाजवादी का नाम लिया, इनके बाप दादाओं ने मेहनत की, तो ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं? और यहाँ पे जो यूथ है जिसको ये भगलाने की कोशिश करते हैं, उसको यहाँ इधर उधर भेजते हैं। कितने नेता? जरा लिस्ट है, हिम्मत है तो ऐश्वर्या जी जारी कर दीजिए, आज बता दीजिए अगर आपके अंदर हिम्मत है। अगर पत्रकारिता आपकी दबंग पत्रकारिता है तो बताइए। आप समाजवादी की तो बता देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का ही बता देते हैं, तो बीजेपी का भी बता दीजिए कि कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, नाम बता ही दीजिए। आज आर पार हो ही जाए। ऐश्वर्या जी आप भी हिम्मत जुटाइए और हम लोग सामने। मेरे को एक सेकंड आपको किसके बच्चे, सुनिए विदेश में, सुनिए एक मिनट, आपको पहली बात बच्चों के बारे में बात करनी है? एक तरफा बोलना। अनुराग भदौरिया सुनिए, मैंने किसी के बच्चों की बात नहीं की। नाउ लिसन, बी क्वाइट। आपने बोला, मैंने इनको लगता है कि नहीं, क्या बोला मैंने? एक सेकंड अजय आलोक जी, क्या बोला मैंने? अनुराग भदौरिया फेडरल ने मेहनत की थी, क्या बोला? आपने शुरू किया था। आपने कहा राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी के बाप दादाओं ने मेहनत की और वो लोग नहीं बोला ना अभी। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी इससे विदेश कहां से आ गया? बाहर पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं नेताजी ने मेहनत नहीं की। अनुराग भदौरिया विदेश इसलिए क्या खा के आते हो यार? आप क्या खा के आते हो? बच्चों पे आपको आदत हो गई है गौरव भाटिया के साथ मस्करी करने की 24 घंटे फेडेड आउट। बात सुनिए अनुराग भदौरिया, यू हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ मस्करी करके 30 सेकंड का बाइट लेके सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। बाप दादाओं ने मेहनत की, हां की। राहुल गांधी ने क्या किया? नेताजी की मेहनत पे अखिलेश यादव खड़े हैं, लालू जी के उसमें तेजस्वी यादव खड़े हैं। मना कर सकते हो आप? क्या और क्या आपकी मेहनत पे खड़े हैं?